सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहृदयी प्रकरण 5 स्वधर्म, पेज नंबर 108। સ્વધર્મનો લોપ કરાવનાર, એમાં વિઘ્ન લાવનાર। भगवान ने हमारे लिए जो हर एक का स्वधर्म नियत करे हुए हैं, उसमें भंकज डालने वाले, लोप करने वाले। સ્વધર્મનો લોપ કરાવનાર, એમાં વિઘ્ન લાવનાર કે અવરોધ ઊભો કરનાર। या आड़े आना है, विरोध खड़ा कर देने वाला। કયા તત્વો છે? कौन से तत्व है, कौन से एलिमेंट्स है, એ જાણી રાખવું। वो ध्यान रख देना कि मैं इस रास्ते चल रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे को बीच में अड़े आएगी, इस रास्ते चलने से बाधा डालेगी। એ જાણી રાખવું ખૂબ જરૂરી છે। बहुत जरूरी। अगर जाना होगा तब इसको कैसे हटाना मिटाना उसका ख्याल पड़ेगा, वरना सडनली एकदम अवरोध आ जाएगा तो हम इसका रेफ्यूटेशन नहीं कर पाएगा। મોટા પુરુષને રાજી કરવાનો નિર્ણય કર્યા પછી हाँ, बड़े संत को प्रसन्न करने का तय करने के बाद દેહ, લોક, ભોગ ને પક્ષ, देह, अपना शरीर, जगत, लोक, भोग, हमारी वासना है, भूख, स्वभाव जो भोगने का सोचती रहती है, और पक्ष, सत्संग के सिवा दूसरे पक्ष जो हमें खींच के ले जाते हैं, सत्संग से हटाते मतलब सत्पुरुष से दूर करते। મોટા પુરુષને રાજી કરવાનો નિર્ણય કર્યા પછી દેહ, લોક, ભોગ ને પક્ષ આડા આવવાના છે જ। ये आज में आएंगे ही, बीच में आएंगे ही, अवरोध डालेंगे ही। क्यों? कि उसको होता है कि ये फिर वहाँ चला गया प्रभु के कब्जे में तो माया का रहेगा नहीं, महामाया का बनेगा नहीं वो। તે વખતે આપણે આપણા સ્વધર્મ પ્રમાણે વર્તવું। उससे बचने का उपाय बताया कि हमें प्रभु ने हमारे लिए निर्णित किए हुए स्वधर्म में रहना। अगर हम अपने स्वधर्म में रहेंगे, हाँ, मर्यादा में रहेंगे, हमारे नियम में रहेंगे, तो हमें ये खींच नहीं पाएंगे। તે નેવાના પાણી મોભે ચડાવ્યા જેવું અઘરું છે। वरना वो खपरेल में या छत पे पानी भरे हुए हों, हाँ, उसको ऊपर चढ़ाना वो तो नीचे ही गिर जाएगा। हाँ, वैसे हमारा अधपतन ही होगा। પણ દ્રઢતા દેખી રે મદદ કરે મુરારી। लेकिन हमारी निर्णय पक्का होगा तो भगवान कोई ना कोई किसी भी प्रकार, हाँ, किसी में प्रवेश करके भी हमें उससे उबार लेंगे। એ રીતે આપણે રુચિ રાખીશું। इस प्रकार हम रुचि हम रखेंगे, सत्पुरुष सहाय करेंगे, और फिर सत्पुरुष की रुचि सुरुचि, इससे हम बच जाएंगे। તો સાકાર ફળ આપવા, આપણને બળ આપવા
પ્રભુ બેઠા જ છે. वो प्रभु बचा लेंगे, हमें ताकत देंगे. जो चीज़ हम नहीं कर पाएंगे, भगवान असिस्ट करके, सहाय करके हमें इससे परे ले जाएंगे. સ્વધર્મ પાલન કદાચ કઠણ બને, स्वधर्म का पालन हो सकता है हमें कठिन लगे, लेकिन भगवान और संत की सहायता से वो आसान बन जाता है. પણ અશક્ય તો નથી જ. क्यों? कि भगवान और संत हमारी सहायता में है. પણ વાસના અને સ્વભાવ જ પ્રભુ સાથેના આપણા સંબંધનો લોપ કરાવે છે. अब हमारे भीतर रही वासना कई जन्मों से हमारे साथ चली आती है, चिपकी रहती है, और हमारे स्वभाव जो भीतर में दृढ़ीभूत हुए हैं वो परेशान कर जाते हैं, वो बाधा डालते हैं, वो शायद हमें आगे न बढ़ने दे. वहाँ भी भगवान और संत की सेरे छाया, उसका बल हमें आगे ले जाएगा, सहज भाव से आगे ले जाएगा. શ્રીજી મહારાજે બહુ સ્પષ્ટપણે કહ્યું, भगवान स्वामीनारायण ने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा है કે કામીનો કદાચ વિશ્વાસ આવે, कामी का हमें भरोसा. कामी यानी ये जो स्त्री की वासना वाला जो है, उसका तो हम शायद विश्वास कर पाए, क्योंकि वो झुकता रहेगा, वो सहारा भगवान और संत का ढूंढता रहेगा. तो और अगर ये सहारा उसकी नज़र में आ गया कि ये भगवान और संत मेरी सहाय करेंगे, तो उसे चिपका रहेगा. अगर मानी होगा वो अटंट रहेगा, कि वो ये समझेगा मैं तो सब अपने आप मिटा सकता हूँ, मैं तो ये सब मुकाबला कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी सहायता की ज़रूरत नहीं है. કામીનો કદાચ વિશ્વાસ આવે, હવે પણ માનીનો વિશ્વાસ નહીં. विश्वास ना आएगा. કારણ કામી રાખ રહી સરળ રહેશે, मैंने कहा वैसे कामी झुकता रहेगा, राख रहे, गरीब बनकर सरल रहेगा. भगवान और संत जो कहें वो मानता रहेगा, मानी नहीं मानेगा. અને પ્રાર્થના કરશે, प्रार्थना करे, भजन करेगा, आजीजी करेगा, हाथ जोड़ेगा. પણ માની રાખ નહીં થઈ શકે. हाँ, मानी अटंट रहेगा. हाँ, ને પ્રાર્થના પણ નહીં કરી वो શકે. प्रार्थना भी नहीं करेगा. प्रार्थना नहीं करेगा तो इसको सहाय कौन करेगा? हाँ, અહંતા અને મમતાનો શંભુ મેળો એટલે જ માન. अहंता, मैं, ममता, ये मेरा है, उसके प्रति का प्रेम, ये सब जो मिक्सचर है वो ही देह भाव है. જીવનો એ મૂળ સ્વભાવ કે મૂળ પ્રકૃતિ છે. प्रकृति देह का भाव है. વચનામૃત ગઢડા અંત્ય 39માં શ્રીજી મહારાજે એને आत्मा और परमात्मा के साथ जुड़ जाने की जो बात लिखी, संत को आत्मा मान के उसके साथ जुड़ जावे, हाँ, उसकी गोद में बैठ जावे, तो संत हमें गोद में ले जा कर के उठा करके माया से परे कर देगा. અંત્ય 39માં શ્રીજી મહારાજે એને જ મૂળ માયા કહી છે. और माया सहजानंद स्वामी महाराज की जय. सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन. પોતાના આત્માનો જે મૂળભૂત સ્વધર્મ, आत्मा का मूलभूत स्वधर्म, आत्मा का मूलभूत स्वधर्म क्या? परमात्मा में जुड़ जाना.
और उसको ध्यान रख करके आत्मा में वो परमात्मा का और आत्मा का मूलभूत स्वधर्म क्या अच्छा अच्छा પોતાના આત્માનો જે મૂળભૂત સ્વધર્મ તેનો પ્રલય માન કરાવે છે. परमात्मा में जुड़ जाने का आत्मा का मूलभूत स्वधर्म, लेकिन मान के कारण मान अलग 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 स्वांग सच के आता है और हमें परमात्मा से जुड़ने नहीं देता. ડોળ, દંભ, દેખાવ, और दिखावा, आडंबर, હઠ, हठ, मान, ईर्ष्या, ઈર્ષા, મત્સર, मत्सर. અસૂયા, मत्सर बहुत छोड़ा है, मच्छर जैसा. हाँ, असूया. ચંચળતા, हम्म? ચંચળતા, स्थिर नहीं रहना. आत्मा को परमात्मा में स्थिर नहीं रहने देती, बार बार इधर उधर भटकने, इसकी एंजॉयमेंट लेने के लिए चलती रहती है. છીછરાપણું, हाँ, छिछरापणु. क्या इसको बोलते हैं हिंदी में? हाँ, घटियापन नहीं, वो घटियापन तो ओछापन होता है. हाँ, छिछोरापन. छिछोरा, बार बार अपनी बात हर एक के सामने रखनी, वो छिछोरापन है. मतलब अपना गुणगान गाया करना, मैं ऐसा हूँ, दिखावा करना, वो छिछोरापन है. વગેરે વૃત્તિઓ માનને આશ્રય રહી છે. ये सब मान के अधीन रही है. मान नहीं हो तो ये सब हम करेंगे नहीं. मान के कारण ये सारा दिखावा होता रहता है. થોડું હોય ને વધુ બોલવું એ कम દંભ अपने છે. अंदर हो, लेकिन दिखावा करना, मैं सब जो खूब ज़्यादा जानता हूँ इसलिए बक 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 करा करना, એ દંભ છે. वो दम्भ है. અને તેનું પ્રદર્શન કર્યા કરવું તે ડોળ છે. डोर से, और ये दम्भ का प्रदर्शन करना, हाँ, वो डोर है. डोर का हम हिंदी क्या? डोर आडंबर है. બીજાની મોટપ સહન ન થાય તે ઈર્ષ્યા છે. वे બીજા दूसरों की बड़प्पन को हम सह नहीं पाए, इसको उतार देवे, इंसल्ट कर देवे, या खुद बहुत बड़ा है उसका दिखावा करे, वो ईर्ष्या है. અને તે ઝેરીલી અને ડંસીલી વૃત્તિ રાખીને બળ્યા કરવું તે મત્સર છે. और ये विशीली और ડંસીલી सर्प की तरह डंसती रहती है, ऐसी वृत्ति भी अपने को ही डांटती है, डंटती है. वो रख करके जलते रहना, वो क्या है? મત્સર. मत्सर है. બીજો ગુણવાન હોય પણ તેનો અવગુણ દેખાડીને અભાવ લેવો તે दूसरा असूया अच्छा होवे, गुणियल होवे, गुणवान होवे, लेकिन हर एक के अंदर कोई ना कोई तो कमी होती है. वो पॉइंट आउट करके उसके वो गुण को साइड प्लेन करने नहीं, वो असूया है. उतार देते हैं बस. આવા તો જીવના ઘણા સહજ સ્વભાવો છે. ऐसे जीव के कई स्वभाव है और वो नेचुरल है. हाँ,
डेवलप नहीं करना पड़ता है, भीतर में होते ही है। पटलाई करवी, हाँ, पटलाई करनी, चौधरीपना करना, चंचल वृत्ति राखवी, चंचल, स्थिर नहीं रहना अपनी बात पे, इधर उधर डोलते रहना, छिछरापणु, छिछोरापन, छलकाई जऊ, हाँ, छलकाई जऊ, छलक जाना, अपनी अच्छाई को ढोल लेनी, भोळपण के डापण, हाँ, शानापन या मूर्खता, भोलापन, हलकटता के उदासीनता, नीचता या उदासीनता, मुझे नहीं करना है, हाँ, अपने को आता भी हो लेकिन वो करेगा नहीं, हाँ, अतिरेकता के जड़ता, अतिरेक, कोई करता हो उसे पहले ही जाके कर देवे, या जड़ता, लाख समझाने के बावजूद भी उठे ही नहीं, આ બધા જ અંગો આગળ કહ્યું એમ આ બધા જ અંગો આગળ કહ્યું એમ हाँ, ये सभी आगे बताया वैसे मान का पहलू है, માન રૂપી મૂળ વૃત્તિને આધીન છે। ખરેખર જીવ બિચારો 24 કલાક સ્વભાવયુક્ત વર્ત્યા જ કરે છે। हम 24 कलाक रात दिन अपने स्वभाव प्रकृति के मुताबिक बरतते रहते, प्रभु के अधीन, प्रभु का स्मरण करके चलते नहीं हैं। એવા સ્વભાવોના આશ્રય ને અજ્ઞાન અવસ્થામાં ऐसी अज्ञान अवस्था में स्वभाव का आधार लेकर સ્વતંત્રપણે વર્તીને પોતાની જાતને સવા શેર માની अपने आप को ज़्यादा ही समझकर, दूसरों से थोड़ा ज़्यादा समझकर, બીજાની બુદ્ધિને પોણો શેર જોખી दूसरे को कम दिखाने का, दोनों से अपनी सवा शेर, दूसरे की पौनों से, तो मतलब दूसरों को कम दिखाने का, हाँ, કરોડો જન્મથી પ્રારબ્ધના થર વધાર્યા જ કરે છે। ऐसा करते 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 करोड़ों जन्मों से हम प्रारब्ध इकट्ठा करते रहते हैं और फिर वो भुगतना पड़ता है, हाँ, बस। सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी